वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिहार गोपालगंज। आज हम लोग कक्षा 11 के गणित में अध्याय समुच्चय में प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 1 में अध्ययन करेंगे। उसमें कुछ परिभाषा दिया गया है जिनको जानना अति आवश्यक है। पहला है रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय है क्या? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो अर्थात खाली हो, उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हाई या पहले कोष्ठक से लिखा जाता है। जैसे x such that 1 greater than 2 less than 2, यानी यदि वह समुच्चय और x एक प्राकृत संख्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृत संख्या नहीं है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृत संख्या नहीं है, अतः यह एक समुच्चय रिक्त समुच्चय है। दूसरा है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके, निश्चित होती है, उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित से तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से यानी निश्चित संख्या दिया गया हो, वह समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एक समुच्चय है 1 2 3 4, यह एक प्रकार का परिमित समुच्चय है। तीसरा दिया गया है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश, यानी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वह अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित का मतलब है कि दिए गए समुच्चय की जो संख्या है उसको गिना नहीं जा सके, यानी अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, तो वह समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। चौथा दिया गया है समान समुच्चय, इक्वल से। इक्वल से मतलब है कि कोई समुच्चय है जो बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, शर्त है। तो इस प्रकार है, यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो तो A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। इससे शर्त यह दिया गया है, तात्पर्य यह दिया गया है कि A का अवयव B की अवयव के समान होना चाहिए। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 दिया गया है, B में 3 2 4 1 दिया गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अवयव A में दिया गया है वही अवयव B में दिया गया है। क्रम से कोई मतलब नहीं है, वह समुच्चय के सदस्य होने चाहिए, अतः A इक्वल टू B के द्वारा इसे लिखा जाता है। प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 1 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? पहला दिया गया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको दिए गए प्रश्न में यह बताना है कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अभी आपको परिभाषा बताया गया है, रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, खाली हो, उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब हम यहाँ देखें तो प्रश्न लिखा गया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर विषम प्राकृत संख्या, तो विषम संख्या 2 से कभी भी भाज्य नहीं होती है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा। विषम संख्या जो 2 से भाज्य होगा, अतः यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा दिया गया सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या होनी चाहिए और सम होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या 2 है। संख्या 2 जो है सम अभाज्य संख्या होती है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा।
तीसरा दिया गया x such that x एक प्राकृत संख्या है जो इस प्रकार है कि x से 5 से जो x है 5 से छोटा है और साथ ही x 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा 8 9 होगा और 5 से छोटा 4 के पहले होगा, तो ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा। अतः यह दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय है। चौथा दिया गया है y such that y इस प्रकार है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु है। जब यह दिया गया दो समांतर रेखाओं, तो दो समांतर रेखा, यह रेखा हो गया, यह दूसरी रेखा हो गया, यह दोनों समांतर हो गया, तो यह कहीं भी नहीं मिलती है। दो रेखा है, वह रेखा है जो समांतर रेखा होगी, जो कहीं भी ना मिले तो उसमें उपनिष्ठ बिंदु की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः यह दिया गया जो समुच्चय है वह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि समांतर रेखाओं में कोई भी उपनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है? पहला दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो सीमित है, परिमित है, अतः यह परिमित समुच्चय होगा। दूसरा दिया गया है 1 2 3 डैश डैश दिया गया है, यानी यह संख्या अनंत तक है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। तीसरा दिया गया 1 2 3 डैश डैश 99 100, यानी 1 से लेकर 100 तक के अंकों को दिया गया है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 801 यह अपरिमित है कि संख्या अधिक लिखा जा सकता है, अपरिमित रूप से लिख सकते हैं, इसलिए इसको गिन नहीं सकते हैं, संख्या सीमित नहीं है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। और पांचवा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य संख्या अभाज्य पूर्णांकों को बताना है और 99 से छोटा, अतः यह परिमित समुच्चय है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।